नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि वाक्य की जो वर्णमाला थे उन वर्डों से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक वर्ड से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे कौन से वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में आपसे एक क्वेश्चन पूछता है अमात्रिक स्वर, अमात्रिक स्वर। अगर अमात्रिक स्वर की बात करेगा ना, तो हिंदी में एक ही ऐसा स्वर होता है जिसकी मात्रा नहीं होती है और वह स्वर आपका होता है अ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं तो आप बताएंगे सर जी 11 स्वर होते हैं। जब अयोग वाह को मिला देता है अंग और आह को 13 हो जाते हैं। लेकिन कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अपवाद स्वरूप क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी वर्णमाला में मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है। अगर मात्रिक स्वर की संख्या की बात करता है तो मात्रिक स्वर 10 ही होते भैया। इस 11 स्वर में से एक स्वर निकल जाता है अमात्रिक स्वर, जिसकी मात्रा नहीं होती है। अच्छा, अब इन 13 स्वरों के अलावा जो आप कुल स्वर मिला के पढ़ते हैं 13 हो जाते हैं। इनके अलावा एक स्वर और आपसे पूछ लेता है, ठीक, जिसे आप कहते हैं आगत स्वर, आगत स्वर। अगर आगत स्वर की बात करता है तो भाई ये होता है आ। जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं तो अर्धचंद्र बिंदु लगा देते हैं ना, तो वो आगत स्वर हो जाएगा, ठीक। अगर आगत स्वर की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। दूसरी चीज याद करिएगा, फिर आपसे पूछता है मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है। मात्रिक स्वर की संख्या, तो याद करिएगा मात्रिक स्वर की संख्या भैया कुल संख्या जो होती है वह 10 ही होती है। 10 से ज़्यादा स्वर आपके नहीं होते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, पूछेगा गुण स्वर। हिंदी वर्णमाला में गुण स्वर कौन कौन से होते हैं। जब गुण स्वर होता है तो अगर गुण की बात कर दिया तो समझ लीजिए संधि में आ गया। संधि में जो गुण संधि होती है, गुण संधि में जितने भी स्वर प्रयोग किए जाते हैं, अर को तो आप स्वर कहेंगे नहीं, लेकिन ए ओ को स्वर कहेंगे, तो गुण संधि में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों को क्या कहते हैं, गुण स्वर कहते हैं। चलिए, गुण स्वर ए और ओ। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने लोग वीडियो को देखते हैं एक बार वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ना, देखिए कितना मजा आता है ना। हाँ, और जौनपुर में आपकी 5 तारीख से 5 जनवरी से ऑफलाइन क्लास शुरू होने जा रही है। वो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास टीजीटी पीजीटी हिंदी नेट का भी क्लास रहेगा उसमें। और दूसरी चीज़, किसी को स्पेशल हिंदी पढ़ना है, वो किसी भी क्लास के बच्चे हैं तो आके बैठ सकते हैं, ठीक। चलिए, दूसरी चीज़, अगर वृद्धि स्वर की बात करेगा, वृद्धि स्वर ना, वृद्धि स्वर की बात करेगा तो वृद्धि स्वर 2 होते हैं भैया, ऐ और औ। कभी कभी इसी में क्या करता है, आपसे अपवाद स्वरूप में अर्ध स्वर पूछ लेता है, अर्ध स्वर। अगर अर्ध स्वर की बात करता है भाई या और हुआ। अच्छा, एक चीज आप कहते हैं कि यह हुआ अर्ध स्वर कैसे हो जाते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा। अगर हम आ प्लस ई करते हैं, आ प्लस ई, तो क्या होता है आप सभी को पता है, सर जी कहेंगे आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है। लेकिन यही ई को हम इधर लेके चले जाएं, ई, और अ को हम इधर लेकर चले जाएं प्लस या सॉरी प्लस आ। अब आप तुरंत बताएंगे ये दोनों भी स्वर मिल रहे हैं और दोनों स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, या हो जाते हैं। यह कारण एक बन जाता है इसको अर्ध स्वर में शामिल करने का, ठीक। इसी प्रकार उ प्लस अ बराबर हुआ, ठीक। जैसे जैसे स्वर उसमें जुड़ता जाएगा वैसे वैसे उसमें परिवर्तन होता चलेगा। अभी ये संधि की बात है, जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे आप लोगों को, ठीक। चलिए, धन्यवाद, आते रहिएगा आगे। अब देखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है अमानक वर्ण। अगर अमानक वर्ण की बात करते तो भैया अमानक वर्ण में आता है झ। ये झ है
जैसे आप इसके पहले एक वनस्पति घी का डिब्बा आता था, उस पर लिखा हुआ था झूला ना, तो ये आपका अमानक वर्ण है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछता है काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण। अगर काकल्य वर्ण की बात कर दिया तो काकल्य वर्ण क्या होता है भैया, आप सभी लोगों को पता है ह। ह को हम काकल्य वर्ण कहते हैं। जैसे मैं आपको क्या बोलते हैं कि उच्चारण स्थान पढ़ाते समय बताया था ना कि कंठ जो होता है, कंठ के जस्ट पीछे का भाग काकल्य होता है, उसी को हम कहते हैं काकल्य। ये ह जब हम बोलते हैं, देखिए क आगे से आया, लेकिन ह इसी के जस्ट पीछे से उच्चारित हो जाता है, इसलिए इसको काकल्य बोलते हैं। कंठ के जस्ट पीछे का भाग काकल्य होता है। ठीक, अच्छा, ये काकल्य हो गया। एक चीज और आपसे पूछता है पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण, जब कभी भी पार्श्विक वर्ण की बात करता है तो पार्श्विक वर्ण आपका होता है ल। ल के उच्चारण करते समय क्या होता है, जिह्वा दंत को स्पर्श करती है और वायु जिह्वा के दोनों तरफ से बाहर निकल जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है लुंठित या प्रकंपित वर्ण। लुंठित या प्रकंपित वर्ण, अगर लुंठित या प्रकंपित वर्ण की बात करता है तो भैया यह आपका हो जाता है र। र को लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं। कभी कभी वह यहाँ देखिए आगत स्वर आपका था, कभी कभी आपसे केवल पूछ लेता है आगत वर्ण। जब आगत वर्ण की बात करता है तो भैया इसमें आता है ज और फ। ठीक, ज और फ, लेकिन इसी में कुछ नवीन विकसित ध्वनि होती है जिसे आप कहते हैं नवीन विकसित ध्वनि। नवीन विकसित ध्वनि, अगर नवीन विकसित ध्वनि की बात करता है तो इसमें आपका आ जाता है क ख ग, लेकिन ये ध्यान रखिएगा क ख ग के नीचे भी नुक्ता लगा होना चाहिए, इसे हम कहते हैं आगत स्वर की नवीन विकसित ध्वनि। ठीक, तो ये आज के कुछ अपवादित क्वेश्चन रहे हैं। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन और आप लोगों से पूछता है स्पर्श संघर्षी की बात करता है कभी कभी। ठीक, अगर स्पर्श संघर्षी की बात करता है, देखिए थोड़ा सा इरेज करेंगे, आप लोग कहेंगे सर हाथ से मिटा दें। चलिए, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, अगर स्पर्श संघर्षी की बात करता है तो स्पर्श संघर्षी में आ जाता है आपका च वर्ग, यानी च छ ज झ ञ, ये स्पर्श संघर्षी में आता है। लेकिन अगर ऊष्म संघर्षी की बात करता है, ऊष्म संघर्षी, जब आपसे ऊष्म संघर्षी की बात करता है तो ऊष्म संघर्षी में आपके ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। अभी आप पूछेंगे सर ऊष्म वर्ण क्या होते हैं, तो भैया स यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और काकल्य का ह, ये होते हैं भैया आपके ऊष्म संघर्षी वर्ण। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, कभी भी आप जितना वर्णमाला का जो आपको विशाल वृक्ष पढ़ाया जा रहा है, इससे ज़्यादा जितना पढ़ाया जा रहा है इतना आप पढ़िए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछेगा, और जो कुछ भी पूछेगा भैया यहीं से पूछेगा। ठीक, बाकी आप सभी लोगों को बहुत आभार है, बहुत प्यार दुलार है। जितने लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, भाई सबका कमेंट हम पढ़ते हैं, एक एक करके सबका कमेंट पढ़ते हैं। कुछ लोगों का कमेंट जवाब करने लायक होता है तो मैं उसका जवाब भी देता हूँ। ठीक, चलिए बाकी सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एहसास के साथ, कुछ नए उमंग के साथ। बाकी सभी लोगों का नया वर्ष अच्छे से बीत रहा होगा, इसकी हमें उम्मीद है। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर बधाइयाँ, धन्यवाद। पढ़ते रहिए।